नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। आज हम बात करेंगे उस इंसाफ की जिसकी आंखों पर पट्टी तो है, लेकिन शायद उसे सिर्फ रसूखदारों के चेहरे दिखाई देते हैं। हाल ही में एक अमेरिकी सैनिक को वेनेजुएला के मामले पर सट्टा लगाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। नियम टूटे, कार्रवाई हुई, ये सही भी है, लेकिन सवाल तब उठते हैं जब हम तस्वीर का दूसरा पहलू देखते हैं। एक तरफ वो सैनिक जिसने चंद डॉलर्स के लिए अपना कैरियर दांव पर लगा दिया, दूसरी तरफ है डोनाल्ड ट्रंप के बेटे और उनका परिवार। रिपोर्ट्स की माने तो युद्ध और वैश्विक अस्थिरता के बीच ट्रंप परिवार की कंपनियों ने करीब $4 बिलियन का फायदा कमाया है, लेकिन यहाँ कानून की फाइलें शायद धूल फाक रही है। सट्टा मामले में यूएस सैनिक की गिरफ्तारी की पूरी ABCD क्या है, पूरा गणित क्या है, चलिए वो आपको समझा देते हैं। अमेरिका के स्पेशल फोर्स से जुड़े हुए एक सैनिक डाइक को गिरफ्तार किया गया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ने वाले ऑपरेशन पर इसके द्वारा सट्टा लगाया गया था। सट्टा लगा करके करीब $4,09,000 कमाए गए और अब तक ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर पर लेकिन कोई कार्रवाई नजर नहीं आती है, जिन्होंने पॉली मार्केट का इन्वेस्टर बन करके कई जंग और मौतों पर दांव लगाए हैं। इस स्थिति को देख करके बस एक ही मुहावरा याद आता है, सैया भाई कोतवाल अब डर काहेगा, और यही हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बने राष्ट्रपति तो अब बेटे को डर काहेगा। जब सत्ता की चाबी अपने पिता के हाथ में, तो कानून के दरवाजे अक्सर उनके स्वागत में ही खुलते हैं, गिरफ्तारी के लिए नहीं। ट्रंप के बेटे पर एक विशेष उपकार कोई सहयोग नहीं है, बल्कि उस सिस्टम का हिस्सा है जहां शक्तिशाली व्यक्ति का कोई दोष नहीं देखा जाता। ये न्याय का दोहरा मापदंड देखिए। सैनिक की गिरफ्तारी, अनुशासन और सुरक्षा के नाम पर तुरंत एक्शन ले लिया गया। ट्रंप जूनियर का फायदा हुआ, इसे बिजनेस एक्यूमेन या व्यापारिक समझ का नाम देकर के रफा दफा कर दिया गया। जहां एक छोटा सट्टा अपराध है, वहां अरबों का मुनाफा सिर्फ किस्मत कैसे हो सकता है। युद्ध में ट्रंप फैमिली का मुनाफा कैसे हो रहा है, अब जरा आप वो भी जान लीजिए। सबसे पहले आपको बताती हूं कि ड्रोन बनाने वाली अनयूजुअल मैकेनिक के बोर्ड में डोनाल्ड ट्रंप जूनियर यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के बेटे हैं। अनयूजुअल मैकेनिक को 3,500 ड्रोन मोटर का कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ है। पावर यूएस में ट्रंप के बेटे एरिक और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर का निवेश है और पावर यूएस कंपनी को भी ड्रोन का ऑर्डर मिला है। इजराइल की ड्रोन कंपनी एक्सटेंड में एरिक ट्रंप का निवेश देखने को मिलता है और पेंटागन का कॉन्ट्रैक्ट भी इन्हीं के बेटे को मिल जाता है। क्रिप्टो कंपनी में ट्रंप फैमिली ने खूब मुनाफा कमाया। ट्रंप के बेटे अब रक्षा कंपनियों से मुनाफा कमाने में लगे हैं और पेंटागन के साथ बड़े बड़े रक्षा समझौते कर रहे हैं। क्या कानून सिर्फ आम आदमी को डराने के लिए है? अगर नियम एक सैनिक के लिए सख्त है तो उस कंपनी के मालिक के लिए क्यों नहीं, जो सीधे तौर पर उस प्रभाव का फायदा उठा रहा है? हिसाब कौन करेगा, जनता या फिर वो इतिहास जो इन दोहरे मापदंडों को देख रहा है? आज इसी मुद्दे पर डिबेट के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ा है, उनसे रूबरू करवाऊंगी, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट। ट्रंप की सट्टेबाज फैमिली, वॉर पर डॉलर की होली। वेनेजुएला पर जुआ, यूएस सैनिक गिरफ्तार हुआ। सट्टे पर सैनिक गिरफ्तार, ट्रंप के बेटे पर क्यों उपकार? राष्ट्रपति के लिए ट्रंप नॉट फिट, फैमिली को पहुंचाया बेनिफिट। ट्रंप फैमिली का हिसाब बाकी, जल्द दिखेगी झांकी। अब आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे आपका परिचय करवाऊंगी, लेकिन सवाल ये कि सट्टा लगाने पर यूएस सैनिक गिरफ्तार हो गया। ट्रंप की सट्टेबाज फैमिली का हिसाब आखिरकार कौन करेगा, जो पॉली मार्केट जैसी कंपनी बना करके अरबों डॉलर का मुनाफा कमा रहे हैं, जो ये बताते हैं कि वेनेजुएला में ऑपरेशन कब होगा उस पर सट्टा लगाते हैं, जो ये बताते हैं कि ईरान पर हमला कब होगा उस पर सट्टा लगाते हैं, जो ये बताते हैं कि अयतुल्लाह अली खामनेई को कैसे मारा जाएगा उस पर सट्टा लगाते हैं, लेकिन इनमें से किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली है। लेकिन एक सैनिक को तुरंत से हिरासत में ले लिया गया ये कह करके ये जीवन तो वैसे भी
एक जुए का मैदान है। डोनाल्ड ट्रंप के शब्द है ये। अब इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल अनुज माथुर, रक्षा विशेषज्ञ, ब्रिगेडियर राजन जामवाल, रक्षा विशेषज्ञ, ब्रिगेडियर शारदेंदु, रक्षा विशेषज्ञ, अरविंद सिंह तेजावत, विदेश मामलों के जानकार, रवि करकरा, भू राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, अमेरिका से हमारे साथ जुड़ेंगे। ब्रिगेडियर शारदेंदु, सबसे पहले आप ही से मैं ये सवाल लेना चाहूंगी कि इन लोगों पर कार्रवाई आखिरकार कब होगी। रवि भी मेरे साथ जुड़ गए। रवि, उसके बाद आपका रुख करती हूँ। देखिए, होगी नहीं कार्रवाई, सीधी सी बात है। ये तो मॉडस ऑपरेंडी है। ये तो कोई भी जिसका जो कॉमन सेंस इंटैक्ट है उसको पता है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड किस तरीके से काम करता है। अमेरिका क्या, पूरे विश्व इससे ग्रसित है। ऐसे रसूलदारों के लोगों को लिया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, डिसीजन मेकिंग में, ऐसी कंपनी में ओहदे दिए जाते हैं जिससे उनको डायरेक्ट बेनिफिट हो सके। और इस समय जूनियर डोनाल्ड ट्रंप को अगर उन्होंने लिया है, चाहे वो ड्रोन बनाने की कंपनी हो, चाहे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, उसका डायरेक्ट बेनिफिट है। कई तरीके का आपकी एक तो से बढ़ जाती है, मार्केट में अलग तरीके का आपका स्टैंडिंग हो जाती है, और साथ में आपकी फाइनें, आपका जो चांसेस ऑफ गेटिंग कॉन्ट्रैक्ट वो बढ़ जाता है। और साथ में एक सोशल रिकॉग्निशन, बड़े बड़े रसूलदार को अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अपने पैनल में रखिए और देखिए आपकी कंपनी कहां से कहां चली जाती है। कौन सा विश्व का ऐसा देश है जहां इस तरीके की प्रैक्टिस नहीं है? ये बहुत कॉमन है। ये बहुत सारी परतें हटेंगी जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता से बाहर जाएंगे, तब आपको पता लगेगा। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिन्होंने सत्ता छोड़ नहीं रहे थे। कैपिटल हिल पे किस तरीके का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था। तो जो देश पूंजीपतियों की अर्थव्यवस्था पे है, तो वहां पे इस तरीके की चीजें होना मेरे को तो बिल्कुल सरप्राइज नहीं करती। हम तो इंडियन कॉर्पोरेट वर्ल्ड को भी जानते हैं। मैंने 3-4 साल उनके साथ बड़े क्लोजली काम किया, मैं चीजों को समझता हूं। आपकी वैल्यू और आपका जो स्टेटस है किस चीज से नापा जाता है? आपकी कॉम्पिटेंस से नहीं, आपका कितना रसूख है, आप किस किस को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, कैसे आप उनके जो कॉन्ट्रैक्ट है, डील है, उसमें आप पार्टिसिपेट करके एक नया इंपेटस दे सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें होती रहती हैं। मेरा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप को अपने जो उनके सगे संबंधी, स्पेशली बेटे, आज की डेट में सन इन लॉ जेरार्ड कुशनर बड़े बड़े डील करा रहे हैं, वो तो डेलीगेशन का हिस्सा भी बन के आते हैं। क्या उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है? एक तरफ आप सट्टा लगाते हैं, सैनिक को पकड़ लेते हैं, लेकिन आपका बेटा $4 मिलियन अर्न करता है, उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं। तो ये हर जगह देखिए, माइट इज राइट। इन्फ्लुएंशियल पीपल अपने अपने डिसीजन बनवाते हैं और इनके लिए कोई नियम लागू नहीं होते। आज की डेट में जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इनके परिवार के लिए क्यों नहीं लागू होता है? नहीं होगा लागू, क्योंकि वो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के तो स्टेटमेंट देख लीजिए, आज से लेके पिछले 15 दिन तक मार्केट, जो स्टॉक मार्केट है, उनके स्टेटमेंट से अप डाउन करता है। जब वो सीज फायर कर देते हैं तो स्टॉक मार्केट बढ़ जाता है, जब वो सीज फायर तोड़ देते हैं, बिल्डअप शुरू करते हैं, तो फिर क्रूड प्राइसेस बढ़ जाती हैं। तो वो अपने स्टेटमेंट से ही नैस्डैक के जो इंडेक्स है उसको मैनिपुलेट करते हैं, जिससे पूरा वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट अफेक्टेड होता है। तो एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। और साथ में अमेरिकन इकोनॉमी को आप समझेंगे तो जो वहां के आर्म्स मैन्युफैक्चर है, चाहे ड्रोन है, चाहे मिलिट्री हार्डवेयर बनाने वाले हो, तमाम टेक्नोलॉजी हो, उसका बहुत बड़ा दबाव है। अच्छा, बहुत सारी वो अमेरिका के लिए। जी सर, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें जांच बैठाई गई और कई लेवल तक ये पाया गया है कि ट्रंप ने अपनी फैमिली को फायदा पहुंचाया है, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो रवि, जरा बताइएगा कि 2024 की शुरुआत में एफनिटी लगभग 3 बिलियन मैनेज कर रहा था, साल के अंत तक बढ़कर के 4.8 हो गया और अब वो बढ़कर के 6.2 बिलियन हो गया है। हालांकि ये वेरीफाइड नहीं है, लेकिन हाँ 4.8 वेरीफाइड है। अब यूएस सेनेट में जो फाइनेंस कमेटी की जांच में आया तो उसमें बताया गया कि फॉरेन क्लाइंट से 157 मिलियन की फीस वसूली गई, जिसमें सऊदी सरकार से 87 मिलियन वसूले गए हैं। और ये सब कुछ फाइनेंस कमेटी की जांच जो संसद के पटल पर, कांग्रेस के पटल पर रखी गई। जब इतनी चीजें हो जाती हैं, बावजूद इसके अगर उनके बेटों पर या डोनाल्ड ट्रंप पर इस मामले को लेकर के कार्रवाई नहीं होती है कि वो अपने पद का गलत तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं, तो अमेरिका कैसा सुपर पावर है? रवि, अनम्यूट करिएगा। आपको आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है? जी जी। मैं आपको कह रहा था कि मीनाक्षी जी, इसको समझने के लिए आपको अमेरिका का पॉलिटिकल और कैपिटलिस्ट सिस्टम समझना पड़ेगा कि जब भी कोई प्रेसिडेंट नियुक्त होता है तो उसके पीछे काफी लॉबिस्ट और इन्वेस्टर्स पीछे पड़ते हैं। तो ये जो सिस्टम है ये इंडिया से काफी डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि हर एक जगह पॉलिटिकल करप्शन है, किकबैक्स हैं, पर अमेरिका में एक तरीके का लूप होल भी और एक सिस्टमैटिक सिस्टम बना हुआ है।
तो चाहे वो ट्रम्प हो चाहे वो बाइडेन के लोग हो, इन्फ्लुएंस जो अपने तौर पे जो करता है वो करता ही है। पर जो ट्रम्प के परिवार ने किया है ऐसा पहले भी नहीं हुआ ना आगे जाके कभी होगा। चाहे वो आप उनके बेटों को उठा लें, चाहे उनकी बेटी, आपको याद है पहले टर्म में भी वो भी एडवाइजर बन के आई हुई थी, उनकी क्वालिफिकेशन यही थी कि वो ट्रम्प की बेटी है। और जेरेड कुशनर बैठ के पीस नेगोशिएट कर रहे हैं, जिनके खुद के इतने ज्यादा वेस्टेड इंटरेस्ट हैं और किकबैक्स हैं। तो ये जो आपने डेटा दिया है ये मेरे लिए तो बहुत छोटा डेटा है कि 4.55 मिलियन, हम बिलियंस के बारे में बात करें मीनाक्षी जी। ये जो क्रिप्टो से लेवल किकबैक्स है बाकी, और ये फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ये डेटा जो है जो सबको पता है पर कोई बोलेगा नहीं, हु विल बेल द कैट, राइट, वो कभी आएगा नहीं। पर एक चीज से जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक और चीज समझना पड़ेगा कि ट्रम्प के आसपास कौन से लोग बैठे हैं। ट्रम्प के पास जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग बैठे हैं वो सारे बैंकर्स और फाइनेंसर्स हैं, जो मार्केट को कभी शॉर्ट करते हैं, कभी ऊपर करते हैं, कभी नीचे करते हैं। तो उनके लोग, जो सिर्फ ट्रम्प नहीं है, उनका परिवार, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें जो है आप किसी को उठा ले तो यू विल सी कि इनसाइड ट्रेडिंग के भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी। और ये ऐसा नहीं, नैन्सी पेलोसी का भी बहुत क्लियर है। आप उमार उसको भी देख लो, जो है इला उमार, उनको देख लें। तो ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है अमेरिकन पॉलिटिक्स की। पर जो ट्रम्प ने किया, जो उनके परिवार कर रहे हैं और जो हमको दिख रहा है, वो टिप ऑफ द आइसबर्ग भी नहीं है। ये बहुत ज्यादा, अगर कभी मिड टर्म में अगर हारते तो एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन बहुत ज्यादा खुल के आएगी। पर अनफॉर्चुनेट रियलिटी बस सेम बन जाती है ना। एप्स्टीन फाइल जैसा केस है कि एप्स्टीन फाइल में भी दोनों डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन इन्वॉल्व थे, और इसमें भी जो है ये जो घपला जो है इसमें भी दोनों ही इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक लास्ट उदाहरण मैं देना चाहूंगा, अगर आप यूक्रेन वॉर को देखें तो आप देखेंगे कि आर्म प्रोडक्शन कंपनीज के बोर्ड में कौन बैठा है, कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई ना कोई कांग्रेसमैन या कांग्रेस वुमन का कनेक्शन होगा। तो जितनी दुनिया में लड़ाइयाँ होंगी उतना प्रोडक्शन होगा, उतना प्रोडक्शन होगा उतना प्रॉफिट होगा, उतना प्रॉफिट होगा उतना पैसा जो है वो जेब में जाएगा। तो ये एक तरीके का बड़ा ही अनफॉर्चुनेट विशियस सर्कल बन चुका है। पर मैं क्या कहने के बाद ये बोलूंगा, जो ट्रम्प कर रहा है, उसका परिवार जो कर रहा है, दैट इज अनइमेजिनेबल, और उसका आगे जाके कभी कभी खुलासा तो होगा। देखते हैं और कितना वक्त आखिरकार अमेरिका की जनता को ब्रिगेडियर राजन इस बात का इंतजार करना होता है कि इनकी फाइलें भी खुलेंगी, वो धूल नहीं खाते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल तो यही है कि अगर पिताजी के हाथ में राष्ट्रपति की कुर्सी दे दी गई है, सत्ता की चाबी सौंप दी गई है, तो अब जरूरत नहीं है डरने की। लेकिन हाँ, वहां के लोगों को डरने की आवश्यकता है। देखिए, पॉलिटिकल करप्शन इज ए ग्लोबल फिनोमिना। ट्रम्प खुद हंटर बिडेन के बारे में यूक्रेन की लड़ाई में उन्होंने कितने बिलियन कमाए दुनिया भर में चिल्लाते रहे हैं। अभी नेक्स्ट आने वाले इनके बारे में चिल्लाएंगे, एंड इट विल कंटिन्यू। एंड ऑफ द डे कुछ नहीं होना, जैसे हमारे मित्र बोल रहे थे अमेरिका से, आई मीन नथिंग गोइंग टू हैपन। मैक्सिमम क्या होगा, जैसे बिडेन जाते जाते अपने बेटे के लिए पूरी माफी का बंदोबस्त करके ये के नाम सब कुछ चढ़ा के एंड प्रेसिडेंशियल डिक्री से उसके नाम सब कुछ माफ करा जाएंगे, एंड द वर्ल्ड विल कैरी ऑन एज यूजुअल दिस थिंग। ऑब्वियसली इट शोज कि हम सोचते थे कि ये सट्टा जो बाजार है ये खाली थोड़ा कॉर्पोरेट में और या क्रिकेट विकेट में होता है। इवन जंग में मतलब सट्टा लगता है। नॉट ओनली कि जंग के थ्रू शेयर मार्केट को ऊपर नीचे किया जाता है, बट सीधा सट्टा लगता है। सो सट्टा का जो बाजार है ये एक इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट है, पर उस क्राइम सिंडिकेट के खिलाफ काम कौन करेगा जब सट्टा लगाने वाले खुद सत्ताधिकारी हैं एंड दे आर द वंस, मतलब इस वक्त पावर में है। तो कोई भी उसके खिलाफ कार्रवाई आप उम्मीद नहीं कर सकते कि मतलब किसी भी तरीके से कुछ हो जाएगा। दिस थिंग अभी आई एम श्योर कि अभी अगला हमला कब होने वाला है ईरान पे, उसके ऊपर भी सट्टे लग रहे होंगे। एंड ऑब्वियसली ऑल्दो अमेरिका के अंदर इनसाइड ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा जुर्म है, मतलब आपको काफी लंबी सजा हो सकती है इनसाइड ट्रेडिंग के लिए, पर उसको साबित करना
मतलब इट्स ए लॉन्ग टीडियस प्रोसेस कि उसको साबित करना पड़ेगा कि यस इसने इस्तेमाल किया इस इनसाइड इंफॉर्मेशन का। अदरवाइज अमेरिका की अगर आप लीगल हिस्ट्री में जाए तो बड़ी बड़ी लंबी सजाएं सुनाई गई हैं फॉर इनसाइड ट्रेडिंग। इसको एक किस्म का आउटराइट फ्रॉड की कैटेगरी में समझा जाता है थिंग, पर वो तो खाली लीगली स्पीकिंग है। ग्राउंड पे पॉलिटिकल जो इनसाइड ट्रेडिंग होती है उस पे आज तक ना सिर्फ अमेरिका, एक्चुअली किसी भी देश में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आई थिंक इट इज पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस ओनली, और ये चलता रहेगा। आप हम कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में। या ओवर टू यू। जी मेजर जनरल, एक रिपोर्ट ये भी दावा करती है कि ट्रंप के बड़े बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर 2 प्रेडिक्शन कंपनी है जिसमें पॉली मार्केट है और काल्सी है। इसके पेड एडवाइजर भी है और इसके साथ साथ ये उसमें मुनाफा भी कमाते हैं। तो सट्टे का अधिकार भी, लड़ने का अधिकार भी, सिर्फ कमाने का अधिकार भी सिर्फ एक परिवार के पास चला गया है इस पूरी सरकार में। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए मैं आपको पहले आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक सेंटेंस बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति जिसका नाम डोनाल्ड जे ट्रंप है वो अमेरिका के इतिहास में सबसे बेकार, सबसे ज्यादा लाउड माउथ, सबसे बड़ा झूठा और सबसे बड़ा जो अमेरिका की इमेज के अंदर डेंट करने वाले राष्ट्रपति के रूप में इनका नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित हो गया है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।